नमस्कार। ब्रेक के बाद दर्शकों आपका हार्दिक अभिनंदन। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और इंडिया न्यूज में बारी आ चुकी है एक खास खबर आपको बताने की। पंजाब में क्या हो रहा है? पंजाब में देर रात 3 घंटे में 2 बड़े धमाके होते हैं। अमृतसर जालंधर में हुए इन संदिग्ध धमाकों से दहशत फैल गई है। अमृतसर के खासा आर्मी कैंट एरिया के बाहर देर रात धमाका हुआ। वहीं जालंधर में बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर स्कूटी में ब्लास्ट होता है। वो सबने देखा, वो तस्वीर जो सामने आई थी। धमाके के बाद वहां आग लग जाती है। जालंधर से लेकर अमृतसर तक धमाकों की गूंज ने पंजाब सरकार की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। क्या पंजाब को फिर से 80 के दशक वाले काले दौर में ढकेलने की साजिश रची जा रही है? जालंधर में बीएसएफ मुख्यालय के बाहर धमाका और फिर अमृतसर के हादसा में आर्मी कैंप के बाहर विस्फोट। ये महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा एजेंसियों को दी गई खुली चुनौती है, क्योंकि खालिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे आतंकी संगठन इस कायराना हरकत की जिम्मेदारी खुलेआम ले रहे हैं। वहीं सीमा पार बैठा पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। वो खालिस्तानी समर्थकों के कंधों पर बंदूक रखकर पंजाब की अमन चैन को निशाना बना रहा है। आईएसआई लगातार खालिस्तानी समर्थकों को खाद पानी दे रही है। सीमा पर बढ़ती ड्रोन गतिविधियों ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान अब सीधे टकराव के बजाय प्रॉक्सी वार के जरिए पंजाब को सुलगाना चाहता है। सवाल दर्शकों अहम है, क्या ये धमाके किसी बड़े आतंकी हमले की रिहर्सल है? क्या पंजाब को लेकर पाकिस्तान खालिस्तानी आतंकियों के साथ मिलकर कोई बड़ी साजिश रच रहा है? ऐसे ही सवालों को लेकर आज चर्चा हम करने वाले हैं, जहां मेरे साथ आप आज खास मेहमानों को देख पाएंगे। लेकिन उसके पहले कुछ जरूरी जानकारी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम देना चाहेंगे कि आखिर पंजाब में क्या हो रहा है। इसके साथ धमाकों से जो दहला पंजाब है, इसके पीछे किसकी साजिश है, ग्राफिक्स के जरिए आपको एक एक में जानकारी देने की कोशिश करूंगी। आप बने रहिए मेरे साथ। पंजाब में धमाके हो रहे हैं, यह संयोग है या प्रयोग है? आपको बता दें 3 घंटे के भीतर 2 बड़े धमाके होते हैं। एक ही रात में जालंधर और अमृतसर में ये धमाके होते हैं, एक ही रात में। महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। ये क्या बड़ी साजिश है? किसकी साजिश है? इस पर भी फॉरेंसिक टीम जुट गई है। जालंधर में बीएसएफ के मुख्यालय के बाहर विस्फोट। आप देखिए, बीएसएफ के मुख्यालय के बाहर मतलब कि खुलेआम चुनौती देना। बीएसएफ मुख्यालय के बाहर आतंकी हमला यही दिखा रहा है। अमृतसर के खासा इलाके में आर्मी कैंप के बाहर धमाका होता है, तो क्या यह आतंकी साजिश है जो हम बार बार आपसे कह रहे हैं? इसके साथ आपको बता दें, आर्मी कैंप के पास धमाका हुआ। खालिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जिम्मेदारी तक ले ली है। देखिए, यहां पर जो जांच चल रही है, इसके पहले ही यहां पर खालिस्तानी लिबरेशन आर्मी ने इसकी जिम्मेदारी ले ली। केएलए ने ब्लास्ट को रणजीत सिंह की मौत का बदला बताया। देखिए, और फैक्टर यहां पर हम आपको जोड़कर बता रहे हैं। पंजाब पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया था रणजीत सिंह, और यहां पर केएलए ने इसकी जिम्मेदारी कहा है कि हम उसी के मौत का बदला ले रहे हैं। पंजाब पुलिस के एएसआई और होमगार्ड की हत्या में शामिल था रणजीत सिंह। जी हां, तो ये देखिए तमाम जानकारी सामने आ गई। सबसे पहले हमने आपको जानकारी दी 3 घंटे 2 धमाके, और इसके साथ निशाने पर क्या पंजाब है, यह भी आपको हम अहम जानकारी देने की कोशिश करेंगे। आप रहिए मेरे साथ। देखिए, पंजाब में ड्रोन के जरिए हथियार और नशे की सप्लाई बढ़ चुकी है। क्या कर रही है पंजाब सरकार? आज तमाम सवाल यहां पर खड़े हो रहे दर्शकों। इसके साथ अगर बात करें, नार्को टेररिज्म के जरिए आतंक के लिए फंडिंग की जा रही है। देखिए, यह यहां पर संवेदनशील मुद्दा बनता जा रहा है। सोशल मीडिया के जरिए युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। क्या पाकिस्तान की साजिश है? आईएसआई कैंपों में खालिस्तानी आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। जी हां, खालिस्तान के आतंकी अब तैयार हो रहे हैं। धमाके, हथियार और नशे के जरिए पंजाब को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। यह किसकी कोशिश है, किसकी साजिश है? आज चर्चा में शामिल होने वाले खास मेहमान, उससे पहले आपको बता दें खालिस्तानी संगठन बैन क्यों है, इसको भी आपको जानना जरूरी है। अलगाववाद और हिंसा को बढ़ावा देते हैं खालिस्तानी संगठन। इसके साथ अगर हम बातचीत करें तो यहां पर आतंकवादी हमले, मर्डर, बम धमाकों में यहां पर ये जो संगठन है ये शामिल हमेशा से ही रहा है। अवैध हथियारों की तस्करी में ये संगठन लिप्त रहा है और देश के युवाओं को कट्टरपंथी बनाने की साजिश लगातार करता आ रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर भी ये खालिस्तानी समर्थक जो है वो काम करते हैं, ऐसे सूत्र बता रहे हैं, जानकारी विशेष मिल रही है।
आईएसआई से मिली फंडिंग का भारत के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल पुरजोर तरीके से हो रहा है। अब आपको हम बताते हैं कि खालिस्तानी संगठन जो है, आतंकी जो है वो एक्टिव हो रहे हैं। आखिर इनके पीछे इनकी मुख्य मांग क्या है? कौन है आतंकी संगठन एक्टिव? जी हां, चलिए ये आपको बताते हैं। सिख फॉर जस्टिस भारत से बाहर अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन में यहां पर बताया जा रहा है इसका संगठन है। सबसे पुराने और सबसे खतरनाक आतंकी ग्रुप में से एक है बब्बर खालसा इंटरनेशनल। आप नाम पढ़िए जो हम आपको दिखा रहे हैं, बब्बर खालसा इंटरनेशनल। सबसे पुराने सबसे खतरनाक आतंकी समूहों में से ये एक है। आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स भारत में हथियारों की तस्करी और आतंकी घटनाओं में शामिल है। जी हां, अब देखिए इनकी संदिग्धता किसमें है और इनकी संलिप्तता किसमें है वो भी आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से यहां पर जानकारी दे रहे हैं। प्रतिबंधित ग्रुप में से एक है जो अलगाववादी गतिविधियों में एक्टिव होता है। अलगाव, देखिए ये जो मांग कर रहे हैं ये सालों से कर रहे हैं। ये 1 साल 2 साल 3 साल की बात नहीं है, आपको बता दें कई सालों से इसकी मांगे तेज हो रही है। और यही वजह है कि यहां पर पंजाब से बाहर बैठकर ब्रिटेन में, अमेरिका में, कनाडा में मिलकर ये भारत को दहलाने की कोशिश करते रहते हैं और इसके बाद खालिस्तान मांग को यहां पर बढ़ावा देने की पुरजोर कोशिश करते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान टाइगर फोर्स, इस ग्रुप का झुकाव भी हिंसक वारदातों की तरफ रहा है। देखिए तीसरा नाम क्या आ रहा है, और सिख फॉर जस्टिस हमने आपको पहला नाम बताया। और इसके साथ अगर बात करें सिख फॉर जस्टिस का जो नेता है पन्नू, वो भी लगातार विदेशों में बैठकर भारत के खिलाफ वीडियो जारी करता रहता है, आपने देखा होगा कई बार। और जब भी यहां पर भारत में, आपको बता दें जिस तरीके से पाकिस्तान कोई नापाक हरकत करता रहता है, तो यहां पर पन्नू की जो वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया पर जरूर वायरल होते हैं। यही वजह है कि आज आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं क्या इसके तार जो है वो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि आज मेरे साथ इस पैनल में खास मेहमान भी जुड़ने वाले हैं जहां हम चर्चा विशेष करने वाले हैं। बहुत स्वागत करना चाहूंगी, मेरे साथ मेजर जनरल जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं अनुज माथुर जी। सर बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और वहीं हमारे दूसरे खास मेहमान वेद भूषण शर्मा सर जुड़ चुके हैं, पूर्व एसीपी दिल्ली पुलिस की। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। मेजर सर मैं आपके पास पहले आना चाहूंगी। अगर बात करें अनुज सर, तो ये क्या हो रहा है, कौन सी साजिश है, इसके साथ क्या अब भारत सरकार को तगड़े एक्शन लेने की जरूरत है? पहला आपसे जवाब सर। जय हिंद सृष्टि। जय हिंद सर। देखिए ये जो हो रहा है पंजाब में, इसको बहुत सीरियसली अंडरस्टैंड समझने की आवश्यकता है। ये देखिए, ये जो इसको मैं दो तीन हिस्सों में इसको आपको समझाने का प्रयास करूंगा। पहली बात तो यह है कि इसका सुरक्षा का दृष्टिकोण क्या है। देखिए, इसको एक लो इंटेंसिटी हाई विजिबिलिटी अटैक में बताऊंगा आपको। उसकी क्या इंटेंसिटी इसकी बहुत लो थी। इसका उद्देश्य ये नहीं था कि मार काट मचाएं, बहुत सारी कैजुअलिटीज करें, ये करें, लेकिन हाई विजिबिलिटी थी। हाई विजिबिलिटी कैसे? उन्होंने बीएसएफ के मुख्यालय पे हमला किया, उन्होंने आर्मी के कैंप के पास जाकर के धमाका किया। तो ये वो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अपना रेलेवेंस, उसके बाद सुरक्षा जो तंत्र है वहां तक हमारी पहुंच हम चाहें, और इसको अकेले में देखने की आवश्यकता अलग थलग नहीं है। कुछ दिन पहले रेलवे ट्रैक के पास एक हादसा हुआ, उसके साथ साथ कोई ग्रेनेड का हमला हुआ। ये तमाम चीजें अलग थलग घटनाएं नहीं है, ये कहीं ना कहीं इनके तार आपस में जुड़े हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये पूरा आतंकवाद की वापसी है, लेकिन ये इस प्रकार का एक प्रॉक्सी टेरर नेटवर्क जो पाकिस्तान चला रहा है, उसको ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि उसको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। इसकी 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं: हार्डवेयर, ट्रेनिंग, वेपन्स, कम्युनिकेशन। ये सब आईएसआई पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान से आता है। फंडिंग आ रही है विदेशों से, ये फंडिंग आ रही है आपकी कनाडा से, यूके से और मलेशिया से, और कई 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 जगहों से फंडिंग आ रही है। और ये एक, इसके अलावा एक इकोसिस्टम है इनका पूरे भारतवर्ष में। ये सृष्टि सिर्फ पंजाब या जम्मू कश्मीर की बात नहीं है। ये जो जो ओवरग्राउंड वर्कर्स का या स्लीपर सेल्स का इकोसिस्टम पाकिस्तान ने पिछले कई दशकों में भारत में फैलाया है, वो पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है। और वो जो इकोसिस्टम है वो इनको मदद करता है इस प्रकार के आतंकवादियों को, ताकि ये आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे सके। इसका मैं आपको 2 चीजें और बताना चाहूंगा। ये बात आएगी इंटेलिजेंस। आपको इंटेलिजेंस का फेलियर इसको मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इंटेलिजेंस और एक्शन के बीच में कहीं ना कहीं गैप थोड़ा सा है। जब तक आप अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल जो आपका इक्विपमेंट, टेक्निकल सपोर्ट सिस्टम्स हैं, उनको बना करके करेंगे। पंजाब में क्यों करना चाह रहे हैं, इसका एक ऐतिहासिक संवेदनशीलता जो पंजाब की है, उसको हमको ध्यान में रखने की जरूरत है। पाकिस्तान डेस्परेट है
डेस्परेट, ये भी मेरे हिसाब से थोड़ा सा माइल्ड वर्ड है। जी सर। डेस्परेट है कि भारत में किसी ना किसी प्रकार से वो गड़बड़ी फैला सके, और अपना जो उनका नोन डिक्लेयर्ड स्ट्रेटजी है, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने 4-5 बार प्रयास कर लिया, कन्वेंशनल तरीके से भारत से वो पार नहीं पा सकते। इसलिए जो उनकी नोन स्ट्रेटजी जो जनरल जियाउल हक के टाइम पर इन्होंने डिजाइन करी थी कि ब्लीड इंडिया बाय 1,000 कट्स, ये उसी का मुझे लगता है एक एक एक्सटेंशन है। और वो इसको यहां बढ़ाना इसलिए चाह रहे थे कि जब भी कोई राजनैतिक उथल पुथल या बदलाव होता है, या कोई घटना इस प्रकार की होती है, उसका लाभ उठाने का भी ये प्रयास करते हैं। आज जो पंजाब में राजनीतिक परिस्थिति है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बदलाव की तरफ सरक रही है, उसका ये लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये 3-4 चीजें जो है वो बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। जी। निश्चित रूप से सृष्टि, निश्चित रूप से इसमें कोई, मैं बिल्कुल डाउट नहीं कर रहा हूं, हम्म। निश्चित रूप से आईएसआई का पाकिस्तान का हाथ है। इसके जो हैंडलर्स हैं वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, वहां से इसकी हैंडलिंग कर रहे हैं, और उनका जो यहाँ का बनाया हुआ इकोसिस्टम है उनकी मदद कर रहा है। और उन्होंने प्रयास किया है, ये बहुत एक एक पुराना ट्रेंड था कि पहले प्रेशर कुकर में, इसमें जो लोगों की आम जरूरतों की चीजें हैं, स्कूटर हो गया, साइकिल हो गया, इनका प्रयोग करके ये ब्लास्ट करने की कोशिश करते हैं। जो इम्प्रोवाइड एक्सप्लोजिव्स हैं, ये उसके इन चीजों के साथ बना करके और ब्लास्ट की कोशिश करते हैं। मकसद मनोवैज्ञानिक दबाव है, ठीक है मकसद नुकसान पहुंचाना नहीं है। नुकसान सर, आप पहुंचाना रहिए होता मेरे तो साथ। अब मैं आप दोनों के पास लौटूंगी, लेकिन उसके पहले दर्शकों को सुनाना अहम है कि पंजाब पुलिस ने इस बाबत क्या कहा है। रहिए सर, आप दोनों मेरे साथ, सुनाते हैं पहले। ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो एक सिस्टमैटिक साइंटिफिक ਤੇ ਮੈਟੀਕੂਲਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸਾਈ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਸੀਗਾ ਲੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਦਾ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਹਜੇ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਊਗੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੀ ਐਨਵਰਸਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ this is part of Pakistan's ISI's designs to cause disruptions in Punjab। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਵਾਰ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਿਨਰਜਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਪੇਟ੍ਰੇਟਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। तो दर्शकों ने यहां पंजाब पुलिस को सुन लिया। वेदभूषण शर्मा सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी, फिर मैं लौटूंगी अनुज माथुर सर आपके पास। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से रणजीत सिंह की बदला ये कह रहे हैं केएलए, और यहां पर ये संगठन जो है वो जिम्मेदारी ले रहा है, सर नैतिकता किस ओर जाती है, और आप इस बारे में क्या टिप्पणी करना चाहेंगे सर? रस्तीद 1980s के दशक में जब टेररिज्म पूरे पीक पर था, तो यही पंजाब पुलिस थी जिसने उनकी नाक में नकेल नहीं डाल दी, पंजाब से टेररिज्म खत्म कर दिया। हाँ। परंतु अब हालात बदल चुके हैं। जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टी इसको इस्तेमाल कर रही हैं, वहां पर अस्थायी डीजीपी, आप देखिए ताज्जुब की बात यह है कि पंजाब जैसे स्टेट के अंदर आईपीएस ऐसा लग रहा है शॉर्टेज हो गई है, अस्थायी डीजीपी से काम चलाया जा रहा है। उनका जो निशाना है वो कहीं और है। आप देखिए कि जैसे ही 7 एमपीज पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ गए, तुरंत उन्होंने सौरभ पाठक के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज कर दी। तेजेंद्र बग्गा ने उनके खिलाफ बोला, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। कल को मैं उनके खिलाफ बोलूंगा, मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करके वो दिल्ली पकड़ने के लिए मेरे को आ जाएंगे। उनकी प्रायोरिटी चेंज हो गई है। यहां तक कि ये बताया जा रहा है कि जो कल परसों हंगामा हुआ कि वहां के जो चीफ मिनिस्टर थे खुद वो शराब के नशे के अंदर सदन के अंदर आ गए। तो ऐसे हालात के अंदर जो पंजाब के हालात हैं बड़े खतरनाक मोड़ पर हैं, क्योंकि राजनीतिक जो उथल पुथल है वहां अभी अवेटेड है। इसका फायदा है तमाम चीजें ये जो इस तरह के एलिमेंट्स हैं उठा रहे हैं। और कनाडा के अंदर जिस तरह से ट्रूडो की सरकार के जाने के बाद, ट्रूडो की सरकार पूरी खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रही थी, परंतु जो नई सरकार आई है उन्होंने खालिस्तानियों के ऊपर वहां नकेल कसी है। उसका नतीजा यह है कि वो बिलबिलाए हुए परेशान हो रहे हैं कि अब पाकिस्तान में उग्रवाद को कैसे पैदा किया जाए, कैसे उसको दोबारा से किया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि कल ऑपरेशन सिंदूर की हम बरसी मना रहे हैं। हमारे जो जवानों ने
ऑपरेशन सिंदूर किया था और उनके दिल में बड़ा इस चीज का दर्द है, इसका भी एक एंगल है। परंतु जहां तक खालिस्तान कनेक्शन है वो जरूर इसके अंदर एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। हालांकि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। तमाम जो लड़का पकड़ा गया है, जो जिसकी स्कूटी थी, जिसके फादर कश्मीरा सिंह भी बीएसएफ के अंदर एम्प्लॉय थे, गुरप्रीत जो लड़का है, उससे तमाम इंट्रोगेशन की जा रही है। तमाम एफएसएल की टीम वहां पर मौजूद हैं। जो कंटेंट्स हैं, रेमिनेंट्स हैं, उनको इकट्ठा करके लेबोरेटरीज में भेजा जाएगा, पता लगाया जाएगा कि किस तरह की चीजें उसमें इस्तेमाल की गई। उसके अलावा चूंकि इसमें बॉम्ब ब्लास्ट जहां भी होता है पूरे हिंदुस्तान में, एनआईए को भी उसमें लगाया जाता है कि क्या कोई इस तरह का इन्वेस्टिगेशन का एंगल है। तो तमाम चीजें अभी इन्वेस्टिगेशन में। परंतु ये जरूर है कि पंजाब सरकार का जिस तरह से ढुलमुल रवैया है, पीछे आपने देखा कि अमृतपाल नाम का एक उग्रवादी जिसको अब जेल में रखा गया, महीनों सालों से जेल रखा गया, जिस तरह से उसका एक सॉफ्ट कॉर्नर पंजाब पुलिस का, पंजाब सरकार के लिए, उसके लिए था कि वो पंजाब के थाने को उसने घेर लिया, वहां पर कोई पुलिस वो मुकदमा दर्ज नहीं कर पाए। बहुत तो बेहतरीन, बहुत बेहतरीन सर, आपने ये बहुत अच्छी बात कही है, जानकारी दी है। आप सोचिए सर, जिस तरीके से यहाँ पर एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई दिया था, देश की जनता तो देख रही है ना सर। मैं आपको अप्रिशिएट करूंगी कि आपने डिबेट में इस चर्चा को उठाया विद भूषण शर्मा सर, और आपने साफ तौर पर कहा कि पंजाब पुलिस का सॉफ्ट कॉर्नर था, और अगर ऐसे ही उग्रवादियों के प्रति ऐसे पुलिस का रवैया रहेगा तो ऐसे ही खबरें आएंगी और फिर वो ठंडे बस्ते में चली जाएंगी। प्लीज सर कंटिन्यू कीजिए आप, फिर मैं लौटूंगी मेजर। देखिए, ये जो टेररिस्ट जो आउटफिट्स हैं, उनकी तमाम कोशिश है कि पंजाब को पुरानी दहलीज पर लाना, दहलाना, कब्जा करना, जो खालिस्तान का जो एजेंडा है उसको दोबारा रिवाइव करने का। और उसमें आम आदमी पार्टी पूरी तरह उनको साथ दे रही है एक तरह से। बिल्कुल, मैं तो स्पष्ट बोल रहा हूं कि उनका जो रुख लग रहा है वो लग रहा है कि हाँ, पाकिस्तान हिंदुस्तान का है, जो पंजाब है हिस्सा अलग होना चाहिए। इसी क्रम के अंदर जो तमाम जो गुरुद्वारा के अंदर, जो अमृतसर में टेंपल के अंदर कुछ एक्टिविटीज पीछे देखे गई। अभी चंडीगढ़ के अंदर बीजेपी के हेडक्वार्टर पर, वहां पर जो लोकल हेडक्वार्टर, वहां पर अटैक किया गया। 18 महीने में 16 बॉम्ब थानों के ऊपर जगह जगह फेंके गए। ये यही दर्शा रहा है कि उनकी कोशिश है कि किसी तरह से भी हिंदुस्तान से पंजाब को अलग कर दिया जाए, और जो वहां के उनके आम आदमी पार्टी के जो चीफ हैं उनको वहां का प्रधानमंत्री डिक्लेयर कर दिया जाए। इस तरह की चीजें निकल कर आ रही हैं। चूंकि वो बिलबिलाए हुए परेशान हो रहे हैं, इसलिए चाहते हैं कि वहां इस तरह की चीजें चलती रहे, लोगों का ध्यान राजनीतिक बातों से हटा रहे। परंतु अब उनका समय शायद खत्म हो गया है। जो उनको सरकार ने, पब्लिक ने, पूरे हिंदुस्तान ने उनको जो मैंडेट दिया था, अब वो और तिल मिलाएंगे। अभी पीछे जो इलेक्शन, मैं हालांकि पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं, परंतु जिस तरह से अभी इलेक्शन के रिजल्ट जो आ रहे हैं वो बड़े तिलमिलाने वाले हैं। उनको बड़ी परेशानियां हो रही हैं। जिस तरह के अनाप शनाप बयान हम और आप तमाम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, वो बिल्कुल बौखलाए हुए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पागलों की तरह बिहेव कर रही हैं। और खासतौर से देखिए ममता बनर्जी किस तरह के संवैधानिक बात कर रही है, वो कुर्सी छोड़कर तैयार नहीं है। ऐसे हालात के अंदर इस तरह के जो टेररिस्ट आउटफिट है, जिनका आप नाम ले रहे थे, पीएलएफ, बीएसएफ, बब्बर खालसा, ये तमाम इस तरह की चीजों की फिराक में रहते हैं कि कभी भी सरकार थोड़ी डायल्यूट हो, थोड़ा कमजोर हो, उसका फायदा इस तरह की चीजों को उठाने के लिए किया जाए। तो ये केवल एक प्रयोग नहीं है, ये पूरी तैयारी के साथ तमाम चीजें की जा रही हैं। तमाम बटाला, चंडीगढ़, अमृतसर और जालंधर, तमाम जो अटैक्स हो रहे हैं, बॉम्ब फेंके जा रहे हैं, ये इशारा कर रहे हैं कि पंजाब पुलिस उतनी मजबूती के साथ में काम नहीं कर पा रही, क्योंकि पॉलिटिकल विल नहीं है। पॉलिटिकल विल नहीं चाहती कि इस तरह की चीजों पर रोक लगाया जाए, बल्कि उनको इनडायरेक्टली बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। जिस देश का मुखिया, जिस स्टेट का मुखिया शराब पीकर सदन कर आएगा और जिसके बारे में तमाम तरह की बातें अब कही जा रही हैं, तो ऐसा स्टेट कैसे स्टेबल हो सकता है? तो वहां तो पूरी गुंजाइश है इंस्टेबिलिटी की, वहां पूरा मौका है टेररिस्ट को अपनी कार्रवाई करने का, आईएसआई को काम करने का, पाकिस्तान को इंटरफियर करने का। यदि इस तरह का रवैया रहा तो पाकिस्तान की आईएसआई वही मजबूती के साथ में अपना हेड ऑफिस वही पंजाब के अंदर, अमृतसर के अंदर कहीं ना कहीं बनाएगी, और हिंदुस्तान के लिए फिर वही 80s वाली स्थिति आएगी कि करो या मरो, कैसे इन टेररिस्ट से पीछा छुड़ाया जाए। क्योंकि नार्को टेररिज्म वहां पर बढ़ रहा है। जिस तरह से ड्रोन और आर्म्स और आईरिस वहां पर जानकारियां ले रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की तमाम एजेंसीज लगी हुई हैं, इस तरह के बड़े सीरियस इनपुट्स आ रहे हैं कि वहां पर बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। यदि वक्त रहते इन चीजों को केंद्र सरकार ने या भारत की एजेंसी ने नहीं संभाला तो बड़े भयंकर परिणाम निकलने की संभावना है। ओवर टू यू सृष्टि। ठीक है,
और सर हम समय हमें इतनी की ही इजाजत देता है। मेजर जनरल अनुज माथुर सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम विश्लेषण दिया। और वेदभूषण शर्मा सर, आपका भी बहुत धन्यवाद सर, आपने भी तमाम विश्लेषण दर्शकों तक साझा किया। और चलिए यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।